दुरानी साहब, आप कह रहे हैं कि पीडीएम के लोग भी इसमें आएंगे, ये किस कैपेसिटी में आप यानी बात कर रहे हैं कि उन्होंने 9 मई की तहकीकात से उनका क्या ताल्लुक निकलेगा पीडीएम का? क्योंकि यहाँ तो वो तो ये तहकीकात की तरफ आते हैं। 1 साल हो गया जी, 1 साल हो गया है, अभी तक एक केस नहीं बनाया, अभी तक एक इस्तगासा अदालत में नहीं पेश किया, अभी तक एक मुल्ज़म को मुजरिम नहीं बनाया। कभी सुप्रीम कोर्ट पे डाल देते हैं, कभी कहीं पे डाल देते हैं। अगर वो लोग हैं तो फिर अपने वजीरों को तो लगाम डालें। वो जो है वो जहर उगलते फिर रहे हैं, वो दूसरों को मुजरिम बनाते फिर रहे हैं, दूसरों को गद्दार बनाते फिर रहे हैं। किसी इदारा जो कौमी इदारा है उसको अपना जाती इदारा साबित करके उसके जो है बॉडीगार्ड बन के फिर रहे हैं। इन्हें फौज को इन वजीरों की बॉडीगार्डी की जरूरत नहीं है। फौज के बॉडीगार्ड मुल्क के अवाम हुआ करते हैं, फौज के मुहाफिज जो हैं वो मुल्क के अवाम हुआ करते हैं। हुकूमत इस तरीके से तो उल्टा अपना भी नुकसान कर रही है और इदारे के लिए भी ये कोई बेहतर बात नहीं है कि उसको इस तरह से टैग कर दिया जाए कि ये किसी एक सियासी जमात से वाबस्ता है। लेकिन मैं इमरान साहब ने बीच में एक और ये मैं आपको बताऊं दुरानी साहब के इनके पास भी एक वाकफाने हाल है, चूंकि आगे भी हमने टॉपिक्स डिफरेंट कवर करने, तो मैं जरा इससे जुड़ी खबर ले लूं जरा इमरान साहब से कि क्या, क्योंकि खबरें बहुत से सीनियर सहाफ़ी ये दे रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू इमरान खान साहब को ट्रैप किया गया एक तरह से, या उनका जो मामला है वो सारा फैज़ हमीद साहब के साथ तैयार किया गया। तो इस पे हकीकत किस कदर है? और अगर बुशरा बीबी साहिबा ने वादा माफ गवाह बनना होता तो फिर इतनी देर जेल काटने की उन्हें जरूरत क्या थी, पहले ही बन जाती। समीना, हमारे वाकफा निहाल जो है उन्होंने जो बात बताई है, देखिए वो बड़ी एक अजीब सी बात है। मामला जो है ये इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब को लेके और बुशरा बीबी साहिबा को लेके जो बातें हो रही हैं, पहली बात यह है कि मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि बुशरा बीबी जो हैं वो वादा माफ गवाह बने। लेकिन जो हमारे वाकफा निहाल हैं उनका ये कहना है कि असल में बुशरा बीबी को करीब ही इमरान खान साहब के जनरल फैज़ हमीद साहब ने किया था। बुशरा बीबी असल में जनरल फैज़ साहब की जो के कहने पे इमरान खान साहब के करीब हुई थी, और इमरान खान साहब को भी फैज़ हमीद साहब ने ही कायल किया कि ये बड़ी पहुंची हुई बुजुर्ग हैं और आप इनसे ये रब्ता करें, और ये चीज़ें उनके रवाबत जो हैं उसके पीछे भी जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे उनका दिमाग था। और ये मामला ये है कि वाकफा निहाल का ये भी कहना है कि इस दौरान जितने भी राब्ते रहे जनरल हमीद के बुशरा बीबी के साथ मुनासिब इसीलिए इतने मजबूत थे कि वो उनको अपना सबसे करीबी वही समझते थे, और उन्होंने ही इमरान खान साहब को भी बुशरा बीबी ने ये पूरी तरह से यकीन दिला दिया था कि इस पूरी मशीनरी में, इस पूरी हुकूमत में, इस पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में तुम्हारा सबसे बड़ा खैर ख्वाह जनरल फैज़ हमीद साहब ही हैं। लिहाजा अब जो ये मामला है वो इसलिए भी संगीन है कि अगर जनरल फैज़ हमीद ही उनके पेश करदा थे तो फिर क्या बुशरा बीबी के किस तरह से उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगी? तो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये नहीं लगता कि वो वादा माफ गवाह बने। नहीं, वादा माफ गवाह तो इमरान खान के खिलाफ बनाने की बात हो रही। हाँ जी। अगर वो फैज़ हमीद साहब के थ्रू इमरान खान साहब के करीब हुई या इस वजह से उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि फैज़ साहब उनके साथ जो है वो बड़े सिंसियर हैं, तो इस सूरत में वादा माफ गवाह तो वो इमरान खान के खिलाफ बनेंगी। फैज़ हमीद वो अब भी वाकफा निहाल तो यही कहते हैं कि अब भी वो वही करेंगी जो फैज़ हमीद साहब चाहेंगे। वैसे मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही बातों में कुछ अजीब और गरीबी मामलात हैं। बहरहाल आगे इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं, क्योंकि बात सिर्फ फैज़ हमीद, इमरान खान या बुशरा बीबी की नहीं है। मामला ये कि हमारा मुल्क जो है वो नहीं चल रहा है, मईशत की सूरत हाल, बिजली के बिलों की सूरत हाल सबके सामने है। तो दुरानी साहब, आप 2-3 दिन से मैं सुन रही हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि इस हुकूमत के जाने का वक्त बड़ा करीब है। ये आपको क्यों नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जो है ठहर नहीं पाएगी? फ़िलहाल तो उनके लिए सब कुछ बड़ा मुनासिब लग रहा है, कोई परेशानी दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही उनके हाल में। देखिए, उनका वक्त इसलिए बुरा लग रहा है कि उनकी हरकतें बुरी हो गई। अच्छा। अब देखिए ना, ये हुकूमती मशीनरी की तरफ से फैलाई हुई खबर है एक गैर सियासी खातून खाना के बारे में इस किस्म का प्रोपेगेंडा, और ये जो बात अभी बताई है सबने, ये हुकूमत का एक एक इदारा जो है वो इस चीज़ को प्रोपोगेट करता फिर रहा है और इस चीज़ को फैलाता फिर रहा है कि जी वादा माफ बन जाएंगे, फलां बन जाएंगे, फलां बन जाएंगे। भाई, अगर हेयर से के ऊपर खुदारा खबर के लिए भी तो सब कोई चीज़ चाहिए होती है ना, कोई प्रूफ चाहिए होता है, उसका कोई एविडेंस
एविडेंस साथ लगाना पड़ता है। मतलब यह है कि हुकूमती किसी इदारे की तरफ से कोई चीज़ आ जाए और उसको वज़रा प्रोपोगेट करना शुरू कर दें और वो हुकूमत और एक इदारों के इंटरनल मामलात को हर तरह से सियासत के अंदर फैला के मारें, तो वो तो बड़ा जुल्म है। और दूसरी बात, अब ये बिजली की बात आपने की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बिजली की बात में मुझे बताएं कि यार बिजली का रिलीफ तो आवाम को दिया जाना चाहिए ना, लेकिन ये 14 रुपए हमारी जूती हमारे ही सर। भाई अगर ये 14 रुपए लेने हैं तो IPP से लो, जो 80% दोनों हुक्मरान खानदानों के हैं, वो लूट रहे हैं आवाम को। उनसे तो एक पैसा नहीं डाला, हमारे ही फंड में से 14 रुपए निकाल के हमारे पे एहसान कर दिया। तो तुमने क्या किया? कम से कम कोई एक लंदन की प्रॉपर्टी बेच के आवाम के लिए इतने पैसे निकल आने थे। ये तो कोई बात नहीं है कि जी आप बड़ा एहसान कर रहे हैं, सरकारी खजाने से ही आपने सब्सिडी दी है ना। हलवाई की दुकान और दादाजी का फातिहा, मतलब ये बातें दीज आर अनफेयर, ये लॉजिकल नहीं है। और जहां तक सवाल है हुकूमत के बारे में और हुकूमत के आने जाने के बारे में आपने पूछा, भाई ये हुकूमत जो है, ये मैंने कहा है कि जिसको ये अक्यूज करना चाह रहे हैं, जिस इमरान खान को ये सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, उसके साथ फायर वॉल्स लगी हुई हैं जो इनसे लग नहीं रही सोशल मीडिया पे। वो फायर वॉल्स जो है पब्लिक सपोर्ट की है। ये जितनी ऐसी हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है और वो और प्रोटेक्टेड हो रहा है, वो मजीद महफूज हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये जितने मुकदमे बना रहे हैं और ये जितने इश्यूज बना रहे हैं, इन सारों के अंदर ये अपने आप को फंसाएंगे। इनके वुज़रा जो हैं वो मुल्क के काबिल एहतराम तरीन इदारों की सीनियर पोस्ट्स पे अपॉइंटमेंट्स को मजाक बना रहे हैं, और वो मजाक भी इनके लीडरों ने ही बनवाया है। ये वो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं जिसके नतीजे में ये चाहते हैं कि मुल्क के आइन को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो नहीं पहुंचेगा क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है। नहीं, लेकिन दुरानी साहब अभी तो हमें ये नजर आ रहा है कि फिलहाल तक तो ना इमरान खान साहब के रिहाई के कोई इम्कानात नजर आ रहे हैं, फिर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सीटें भी एक एक करके खिसकती जा रही हैं PTI की, नून की तरफ। फिर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। फिर हम ये देख रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी काम नहीं चलने दिया जा रहा, वहाँ पे भी स्टे आए हुए हैं। तो ये कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है जिसको हम कहें कि हुकूमत के खिलाफ कुछ जा रहा है। इसके बाद मुझे एक सवाल आपने जरूर जवाब देना है। अच्छा। इसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो कम हो रही होगी। पॉपुलर तो वो थे, लेकिन उसका फायदा ये तो नहीं हुआ उन्हें कि ना वो रिहा हो सके, ना वो गवर्नमेंट बना सके। बात सुनो तो सही ना, बात ये है कि अगर पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि जो कुछ कर रहे हैं उसको और मजबूत कर रहे हैं। इलेक्शन में नहीं जाना इन्होंने, ये हर दफा जो है पहले जैसे इलेक्शन जीता है वैसे ही दोबारा जीत लेंगे, वो क्या मसला है। और बगैर इंतखाबी निशान के जीतेंगे और बगैर उसके जीतेंगे। इनका मामला 8 फरवरी को खत्म हो गया है। ये बुझते हुए दियों की आखिरी फटफड़ाहटें हैं जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से अपने गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर मुंतखब स्टेटस को 47 फॉर्म के ऊपर भर के जो है वो अपने लिए कोई रास्ता निकाल लें।